नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी का एप्पल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज कक्षा 7 भूगोल अध्याय 4 वायुमंडल एवं इसका संगठन का यहाँ पर हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न अभ्यास 8 से प्रारंभ करेंगे। 7 तक जो है हम लोग पहले कर चुके थे और जो शेष बचा हुआ प्रश्न अभ्यास है आज हम लोग उनको करके पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोगों का पहला प्रश्न है शीत प्रदेशों या ध्रुव। एक मिनट। हाँ, क्या बोला गया है? शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर सब्जियों का उत्पादन कैसे करते हैं? ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है कि मतलब कि जहां पर ठंडी ज्यादा पड़ती है या ठंड ज्यादा रहता है तो वहां पर हम लोग सब्जी कैसे उगाते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर अत्यधिक ठंड पड़ती है, इस कारण वहां कोई वनस्पति नहीं उग पाती, लेकिन ग्रीन हाउस का उपयोग कर वहां हम लोग सब्जियां उगा ले जाते हैं। ठीक है, यदि ग्रीन हाउस का बात करें तो हाउस मतलब क्या होता है? मकान बड़ा हो तथा अनाज भी उसके अंदर में उपजाया जा सके, वैसा घर को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस। और ये घर जो है किससे बना होता है? आपका प्लास्टिक से बना होगा या फिर किससे बना होगा ये घर? प्लास्टिक से बना होगा या फिर कांच के गिलास से बना होगा। कांच से बना होगा। इसके अंदर होता क्या है कि हम लोग ऐसा घर बनाते हैं और घर पर जब सूर्य का रोशनी पड़ता है तो जैसा कि हम लोगों को पता है सूर्य की रोशनी किरण में क्या होता है? गर्मी होता है। और एक बार गर्मी जब अंदर चला जाता है तो वो गर्मी जो है जब वापस आने का प्रयास करता है तो वो वापस नहीं आ पाता है। ठीक है, बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण ठंडे प्रदेश में भी जो ये घर होता है ये घर क्या रहता है? गर्म रहता है। और सब्जियों को उगने के लिए क्या चाहिए? गर्मी चाहिए। तो इस प्रकार से आसानी से सब्जियां क्या किया जाता है? उगा लिया जाता है। ठीक है, उपजा लिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शीत प्रदेश या ठंडे प्रदेशों में क्या किया जाता है? एक घर बनाया जाता है जिसको हम लोग ग्रीन हाउस बोलते हैं। और वो कांच का होता है या फिर प्लास्टिक का होता है, जिसके अंदर हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं। और सूर्य का रोशनी एक बार उसके अंदर जब चला जाता है तो दोबारा बाहर वो आसानी से नहीं निकल पाता है, जिसके कारण घर के अंदर क्या बना रह जाता है? गर्मी बना रह जाती है। और गर्मी बना रह जाता है तो पेड़ पौधे को खाना बनाने में क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। और वो सही तरीके से अपना भोजन बना लेते हैं। और जब भोजन बना लेंगे तो मतलब पेड़ जो है वो खुद विकास कर जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 का यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो प्रश्न संख्या 9 क्या है? वायुमंडल, यहाँ पर हर्षु कर दीजिएगा, वायुमंडल की विभिन्न परतों की चार्ट पेपर पर अलग अलग रंगों से दिखलाइए। ठीक है, तो क्या बोला गया? वायुमंडल का चार्ट पेपर एक लीजिए और अलग अलग रंगों से क्या कीजिए? इसको दर्शाइए। तो चलिए हम लोग दर्शा लेते हैं। एक मिनट। वायुमंडल के चार्ट पेपर पर अलग अलग रंगों से दर्शाइए। ठीक है, तो आपको भी इस प्रकार से बना लेना है। चलिए आपके लिए ये ले लेते हैं, ये वाला ज्यादा बेटर है। तो आप भी इस प्रकार से क्या कीजिएगा, एक चार्ट बनाइएगा पेपर पे। और उसको जो है आप दर्शाने का काम कीजिएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से बना लीजिएगा। सबसे पहले पृथ्वी, पृथ्वी को ऊपर जो है वो क्या है आपका? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल हो जाएगा। उसके बाद ये जो ऊपर वाला है वो क्या हो जाएगा आपका? बहिर्मंडल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। संताप मंडल, पृथ्वी जो है वो क्या हो गया? 0 से 10 किलोमीटर तक। उसके बाद सौर मंडल 10 से 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के बाद संताप मंडल 50 से 80 किलोमीटर, और 80 से 640 हो गया मध्य मंडल, और 640 से 1000 हो गया आयन मंडल। और इसके बाद जो है 1000 के बाद जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बहिर्मंडल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा? संकेत बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको पेपर पर कर लेना है। चलिए ज्यादा नहीं बनाते हैं।
तो यहीं पे छोड़ देते हैं। क्लियर है? अब चलिए प्रश्न संख्या 10 देखिए। 10 में क्या बोला गया है कि ओजोन परत बड़े, बड़े में यहाँ पर आपको बड़ी रॉ देना है, बड़े खतरे से बचना जरूरी है, क्यों और कैसे? तो आप क्या बोलेंगे कि ओजोन परत को खतरे से बचाना। अब देखिए ओजोन परत बड़े खतरे से बचाना जरूरी है, क्यों और कैसे बचाना है? तो अब देखिए ओजोन परत को खतरे से बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह परत पृथ्वी और पृथ्वी वासियों की क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है। सूर्य से निकलने वाली किरणों में एक खतरनाक किरण जो होता है वो कौन होता है? परावैंगनिक किरण है। ठीक है। यदि यह किरण पूरी तरह पृथ्वी पर पहुंच जाए तो शायद जीवन ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है। लेकिन गनीमत है कि इन खतरनाक परावैंगनिक किरणों को ओजोन परत सोख लेती है। ओजोन परत क्या करता है? सोख लेती है। ठीक है। और उन्हें पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देती। लेकिन मानव की लापरवाही और स्वार्थ के चलते ओजोन परत पर खतरा क्या हो रहा है? मंडरा रहा है। इसका कारण है कि हम धड़ल्ले से ऐसे वाहनों और उपकरणों का उपयोग करने लगे हैं जिनसे निकली गैसें ओजोन परत को नष्ट करने पर क्या है? उतारू है। अतः उसे बचाने के लिए हमें खनिज तेज चलित वाहनों तथा सुविधा देने वाली उपकरणों का उपयोग कम करना चाहिए। अब देखिए क्या बोला गया है कि ओजोन परत जो है, जो मतलब कि सूर्य के किरण से एक किरण आता है, कौन सा? परावैंगनिक किरण। वो क्या होता है? काफी ज्यादा हानिकारक होता है मानव जाति के लिए। ठीक है। तो मानव जाति के लिए यदि वो सीधा पृथ्वी पर आ जाएगा तो मानव जाति को क्या करेगा? बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। तो वो सीधा पृथ्वी पर ना आए इसके लिए जो ओजोन परत है वो क्या करता है? इस परावैंगनिक किरण को सोख लेता है जब सूर्य से पृथ्वी की ओर आता है। लेकिन मानव जाति जो है क्या है? अपने स्वार्थ के लिए क्या करता है आजकल? ऐसा ऐसा वाहनों का उपयोग कर रहा है, मतलब गाड़ियों का उपयोग कर रहा है या गैसों का उपयोग कर रहा है जिससे ओजोन लेयर क्या होता है? ओजोन लेयर में छेद होता है। ठीक है। जैसे हम लोग क्लोरीन का उपयोग करते हैं, फ्लोरीन का उपयोग करते हैं, ये सब क्या करता है? ओजोन लेयर में छेद करता है। तो हम लोग इन गैसों का प्रयोग करके ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं? कमजोर कर रहे हैं। जो कि जब कमजोर हो जाएगा, ओजोन लेयर फट जाएगा, तो जो परावैंगनिक किरण है वो सीधा कहां पर आएगा? पृथ्वी पर। और जब पृथ्वी पर आएगा तो पृथ्वी पर जो मानव है उसको क्या पहुंचाएगा? वो हानि पहुंचाएगा। ठीक है। तो पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा? तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है? परावैंगनिक किरण को सुरक्षित करना, मतलब सुरक्षित करना, पृथ्वी पर आने से रोकना है। साथ ही साथ जो ओजोन परत है वो भी ना बर्बाद हो, टूटे फूटे या फिर छिद्र हो, उसमें कुछ भी हो। तो वैसा काम करना है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कम प्रयोग करना है या फिर ऐसे गैसों का कम प्रयोग करना है जो क्या करे? इनको हानि पहुंचाए। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 देखिए क्या बोला है। पता कीजिए कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने से कौन कौन से शहर, द्वीप और देश पर खतरा है। ठीक है। तो क्या बोलना है? समुद्र का जल स्तर बढ़ने से वैसे तो विश्व की सभी तटवर्ती गांव शहरों पर खतरा है, लेकिन अपने देश भारत में पूर्वी डेल्टा के द्वीप, मुंबई, चेन्नई शहरों को विशेष खतरा है। ठीक है। मुंबई में थोड़ी वर्षा से ही सड़कें क्या होता है? जलमग्न हो जाती है, क्योंकि समुद्र में पानी जा नहीं पाता और जाता भी है तो बहुत धीरे धीरे। ठीक है। और देशों को लेते हैं, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, मेडागास्कर हो गया, पर भारी खतरा है। ठीक है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में अवस्थित छोटे छोटे भारतीय द्वीप भी पहले डूब जाएंगे। क्या बोला गया है कि समुद्र का जल स्तर यदि बढ़ेगा तो यदि हम लोग बात करें कौन कौन सा शहर को दिक्कत हो सकता है, कौन कौन सा शहर डूब सकता है भारत का, तो कौन कौन सा शहर होगा? पहला में हम लोग बोलेंगे जो पूर्वी डेल्टा है गंगा का बना हुआ वो डूब जाएगा। बंगाल की खाड़ी में जो स्थित है सुंदरवन डेल्टा, वो डूबेगा। ठीक है। उसके बाद जो है मुंबई हो गया, चेन्नई जैसे शहर जो कि समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, ये शहर क्या हो जाएंगे? डूब सकते हैं। और यदि हम लोग बात करें तो देखिए इन शहरों में यदि हल्का सा भी बारिश हो जाता है तो सड़क पर क्या हो जाता है? पानी जाम हो जाता है, क्योंकि जो सड़क का पानी है, जो बारिश का पानी है, वो समुद्र में सीधा जा नहीं पाता है। ठीक है। जा नहीं पाता। और जब जाता नहीं है तो ऐसा लगता है कि वो क्या हो, तो शहर ही क्या हो चुका है? डूब चुका है। यदि हम लोग देशों का बात करें तो श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, मेडागास्कर हो गया, इन सभी देशों पर भारी खतरा है। ठीक है। ये सब देश जो है धीरे धीरे जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो ये सारे देश क्या हो जाएंगे? समुद्र में डूब जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो आपका प्रश्न अभ्यास यहीं तक था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और हमारा चैनल एप्पल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको अच्छा नहीं लगता तो आप सब्सक्राइब नहीं कीजिए, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि कहाँ पर आपको समस्या आई, कहाँ पर आप समझ नहीं सके। ठीक है, तो जुड़ने के लिए धन्यवाद, हमारे साथ ऐसे बने रहें।